स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे साथ मेरे अपने इस चैनल पे फैंस की यॉर्कर। तो दोस्तों कल के मैच की बात करते हैं, यानी कि इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में जो खेला गया था कोलकाता में। और टीम इंडिया ने ये मैच को बड़े ही शानदार अंदाज में 5 विकेट से जीतकर सेमीफाइनल में एकदम धमाकेदार एंट्री करी और एकदम जॉय का माहौल कर दिया टीम इंडिया की ड्रेसिंग रूम में और अपने इंडिया में, क्योंकि सबको पता है कि होली आ गई है। और होली से पहले टीम इंडिया ने और स्पेशली उसमें से संजू सैमसन ने ऐसा जीत का रंग डाला है कि होली मनाने में और भी मज़ा आ जाएगा। तो कॉन्ग्रेचुलेसन टीम इंडिया एंड कॉन्ग्रेचुलेसन संजू सैमसन। तो थोड़ा बातें करते हैं संजू सैमसन की इनिंग के बारे में एंड थोड़ा सा उन्होंने बाद में फिर क्या कहा मैन ऑफ द मैच जब उनको मिला तो उनके इमोशन क्या थे जो उन्होंने अपने शब्दों में बयां किए, वो सब पे बातें करेंगे। तो शुरू से बात करते हैं थोड़ा सा मेन पॉइंट पे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैच तो हर क्रिकेट फैन ने देखा ही होगा। तो मेन बात करते हैं। तो कोलकाता के ऐतिहासिक मैदान ईडन गार्डन, सबको पता है एक टाइम पर सबसे बड़ा स्टेडियम था ये ईडन गार्डन्स। अब हालांकि नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम हो गया है, बट हिस्ट्री जुड़ी हुई है हमेशा ईडन गार्डन पर, एक से एक हिस्ट्री। तो कोलकाता के वही ऐतिहासिक मैदान ईडन गार्डन्स में ऐसा दिन आया जिसका कि हर भारतीय फैंस को एंड स्पेशली संजू सैमसन के फैन को काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार था। और भारत और वेस्ट इंडीज का जो मैच था वो ये समझ लो कि डू एंड डाई का था, कि ये लास्ट चांस था सेमीफाइनल में पहुंचने का, क्योंकि जो हारता वो घर जाता और जो जीता वो सेमीफाइनल में। तो अपनी इंडिया तो जीती, सेमीफाइनल में गई। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया एंड 20 ओवर में बना दिए 194 रन, जिसमें कि उनके सिर्फ 4 विकेट आउट हो पाए। और इंडिया के लिए टारगेट रखा 196 का। तो ये मुकाबला किसी भी भारतीय खिलाड़ी के करियर का डिफेंडिंग मोमेंट बन सकता था, यानी कि जब इतना बड़ा टारगेट आगे सेट कर दिया वेस्ट इंडीज़ की टीम ने, क्योंकि वर्ल्ड कप यानी कि T20I वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में टीम इंडिया ने इतना बड़ा चेज इससे पहले कभी नहीं किया था। इससे पहले जो टीम इंडिया ने सबसे बड़ा स्कोर चेज किया वो था 173 एंड तब अपनी टीम में चेज मास्टर किंग कोहली हुआ करते थे, हिटमैन रोहित शर्मा हुआ करते थे, क्योंकि सबको पता है कि ये दो लेजेंड अब T20I से कम्प्लीटली संन्यास ले चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो अगेन जब चेज की बारी आई तो सबको कहीं ना कहीं यार किंग कोहली की याद तो आई गई पहले, यानी मैच शुरू होने से पहले, क्योंकि टीम इंडिया का जो इसी सुपर 8 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच हुआ था वो टीम इंडिया बुरी तरीके से हारी थी चेज करते हुए। तो लगा यार कहीं वो वाला, मतलब माइंड में वो चीज़ें आने लग गई थी यार, कहीं वो वाला चीज़ ना हो जाए फिर से, क्योंकि टारगेट वेस्ट इंडीज ने बहुत बड़ा खड़ा कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात थी जो जिससे बूस्ट मिला होगा टीम इंडिया को एंड हम क्रिकेट फैंस को तो मिलता ही है, कि टीम इंडिया का ईडन गार्डन्स में एक बेहतरीन रिकॉर्ड है। एंड वो रिकॉर्ड क्या है कि कल के मैच से पहले तक टीम इंडिया ईडन गार्डन्स में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 4 मैच से 4 मैच जीती थी एंड कल 5 में से 5, यानी कि टीम इंडिया वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट कभी भी ईडन गार्डन्स में T20I में नहीं हारी थी। तो सोचो कितना बड़ा बूस्ट मिला होगा। एंड सेम टाइम पर देखा जाए तो वेस्ट इंडीज के लिए भी ये था कि वो हारे नहीं थे यहाँ पे T20I में। T20I में इंडिया के अगेंस्ट की बात कर रहा हूँ। तो T20I में अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो वेस्ट इंडीज़ ही ऊपर था। वेस्ट इंडीज़ ने इससे पहले 3 मैच जीते थे एंड इंडिया ने 1 मैच T20I में। तो कल ये 3-2 हो गया। तो
तो वो चीज़ भी हो गया। और जो 2014 में सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज़ ने टीम इंडिया को बाहर किया था, तो उसका भी कहीं ना कहीं बदला मिल कंप्लीट हो गया। अगर आप उस लहजे में देखा जाए तो उस समय कि कल विजुअल्स आ रहे थे, विराट कोहली का सेट फेस दिखा रहे थे और टीम इंडिया का सेट फेस दिखा रहे थे जब वो सेमीफाइनल में हारे थे। और आज देखो वो उस हार पर भी एक मरहम सा लगा दिया टीम इंडिया ने, एंड उसमें से स्पेशली संजू सैमसन ने। तो अगेन फिर वापस आते हैं संजू सैमसन पे। संजू सैमसन ने सिर्फ 26 बॉल में अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करी, एंड फाइनल स्कोर हालांकि उनका 50 बॉलों में 97 का रहा, जिसमें कि 12 चौके एंड 4 बेहतरीन छक्के थे। यानी कि जब टीम मेन प्रॉब्लम में थी, संकट में थी, जो भी कह लो, तब संजू बने मैच के मेन हीरो, लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट। ये वाला एग्जाम्पल कल संजू ने प्रॉपर दिखाया। एक टॉप ऑर्डर से के बैट्समैन से जो उम्मीद की जाती है, स्पेशली ऐसे चेजिंग कॉज में, जबकि सामने इतना बड़ा टारगेट हो, तो हर कोई यही कहता है कि स्पेशली टॉप ऑर्डर में एक प्लेयर कोई एक साइड से खड़ा रहे, एंड खड़ा ही ना रहे, वो गेम चलाए। यानी कि जो रिक्वायर रेट है, जो आस्किंग रेट है, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी इनिंग को बिल्ड करे, किस पेस से जाना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मौके ओपनर को ही मिलते हैं। तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कल संजू सैमसन पे, क्योंकि लास्ट मैच याद करिए जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, वहाँ संजू सैमसन ने एक छोटा सा कैमियो खेला था। हालांकि वो 30 से कम ही बनाए, 20 के ऊपर ही रन बनाए थे, 24 के समथिंग, बट उससे बेहतरीन शुरुआत मिली थी टीम इंडिया को, एंड वो कॉन्फिडेंस भी दिखा उनको, क्योंकि लास्ट मैच में संजू सैमसन से टीम इंडिया ने विकेट कीपिंग भी कराई। और मुझे लगता है वो बहुत बहुत बढ़िया फैसला था, जिसकी वजह से संजू को इस बेहतरीन फॉर्म में वापसी करने का मौका मिला। क्योंकि जब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है यार, प्लेयर भी सोचता है यार देखो पूरा सपोर्ट मेरे साथ है एंड एक्स्ट्रा जिम्मेदारी भी दी जा रही है, तो फिर ऑटोमेटिकली ऊपर वाले भी साथ देता ही है। तो वहाँ से लगने लग गया था। इवन मैं तो उससे भी पहले की मैच की बात करूँ, जो दिल्ली में मैच था, दिल्ली में भी संजू की छोटा सा कैमियो आया था, लेकिन बहुत अच्छे टच में लग रही थी, यानी कि मिडिल हो रही थी बॉल, बट थोड़ा सा वही था कि थोड़ा सा किस्मत तो चाहिए होती ना जब ऐसा खराब फॉर्म चल रहा हो। क्योंकि क्रिकेट के लहजे में तो यार, स्पेशली T20I के फॉर्मेट की बात की जाए तो, जब आप सिंगल डिजिट में आउट हो जा रहे हो या फिर 20 से नीचे हो जा रहे हो लगभग, तो एक फ्लॉप इनिंग मानी जाती है। क्योंकि जब यार आप तेज फॉर्मेट है, नहीं रन बना पाओगे तो ऑब्वियस सी बात है। वरना वनडे में 3 सेंचुरी हैं संजू सैमसन की, तो इतना बेहतरीन फॉर्म में था, लेकिन अचानक से फॉर्म एकदम से थोड़ा सा रूट सी गई और बहुत सारे सवालात उठने लगे संजू सैमसन के फॉर्म पे। और जहां शुभमन गिल को बहुत क्रिटिसाइज मिला कि यार आप संजू सैमसन जैसे टैलेंटेड प्लेयर को बाहर रख के शुभमन गिल को खिला रहे हो, तो बहुत, क्योंकि शुभमन गिल भी बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं थे वर्ल्ड कप से पहले, तो इतना प्रेशर आया कि उनको बाहर करना पड़ा एंड उनकी जगह पे संजू सैमसन को खिलाया। क्योंकि सबको पता है यार, एकदम प्रूवन क्रिकेट है, सब कुछ करके दिखाया है, आंकड़े इनके गवाही देते हैं। तो बट अचानक से क्या हुआ कि उनकी फॉर्म ही गायब हो गई, एकदम रन नहीं बने जो उनकी लास्ट सीरीज हुई थी, यानी कि इंडिया, ये वर्ल्ड कप से पहले इंडिया एंड न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बिल्कुल रन नहीं बने। हालांकि वर्ल्ड कप में तो सिलेक्शन हो गया था 15 खिलाड़ियों का जो पूल था। तो कहने का मतलब है कॉम्बिनेशन तो माइंड सेट किया हुआ था इंडियन मैनेजमेंट ने, यानी कि एक लेफ्ट एंड राइट, बट संजू सैमसन एकदम से फॉर्म खराब हो गई और नौबत यहाँ तक आ गई कि वर्ल्ड कप के मैचों से उनको प्लेइंग 11 से भी हाथ धोना पड़ा। यानी कि बस वो 15 में डग आउट में बैठे रहते थे और कैमरा का फोकस जब भी बार बार संजू के फेस पर जाता था यार, बहुत उदास से दिखते थे, बॉडी लैंग्वेज बहुत डाउन दिखती थी यार कि बंदा करे क्या। ऑब्वियस सी बात है यार, कोई क्रिकेटर नहीं चाहता कि उसका फॉर्म खराब हो या वो खुद ही खराब करता हो, क्योंकि वो आपकी किस्मत है और आपका गेम है, जो भी कह लो, जो जैसा मानता है। बट संजू का फॉर्म खराब हो गया और यहाँ अभिषेक शर्मा का प्रचंड फॉर्म चालू था वर्ल्ड कप से पहले। किस्मत देखो अब किस तरीके से किस्मत थोड़ा सा सपोर्ट करती है।
अगर किस्मत के नज़रिए से सोचा जाए तो। अभिषेक शर्मा की एकदम खराब फॉर्म हो गई। खराब फॉर्म ऐसी कि वो रन ही बनाने, खाता ही नहीं खोल पा रहे थे। शुरू के 3 मैच में तो वो जीरो पे ही आउट हो गए, और इवन उसमें से एक मैच तो ऐसा था कि उसमें सेकंड वाला मैच था आई थिंक, उसमें संजू सैमसन की सॉरी अभिषेक शर्मा की तबीयत ख़राब हो गई, एंड अभिषेक शर्मा को वो मैच मिस करना पड़ा। तो वहाँ पे संजू सैमसन आए, तो वहाँ पे भी वो नहीं चले, थोड़ा सा चले थे अच्छा, जैसे मैंने अभी बताया कि वो दिल्ली वाला मैच था, वहाँ पर अच्छा कैमियो खेला। लगा यार उसी मैच में अगर संजू सैमसन 50+ स्कोर कर जाते ना, तो वहीं से वो कमबैक हो जाता उनका दिल्ली वाले मैच से, जो कि नमीबिया के अगेंस्ट था। बट वहाँ पर वो छोटा सा कैमियो था, और वो दूसरा ही मैच था, तो वो उस मैच में तो इसलिए आए थे क्योंकि अभिषेक शर्मा थोड़ा सा फिट नहीं थे, इसलिए संजू को खिलाना पड़ा। बट जो छोटा सा कैमियो है ना, अगर आप अभी भी उस मैच का हाईलाइट देखें तो लगेगा यार प्रॉपर टच हो रही थी बॉल, और अच्छे लय में थे। अब यार T20 आया है, क्योंकि वो उस टाइम पे वो रोल अदा कर रहे थे, क्योंकि पहले इंडिया बैटिंग कर रही थी कि हिट करो। तो अगेन फिर अगले मैच में अभिषेक शर्मा आए, तो फिर संजू को उस टाइम तो ऐसे ही बाहर बैठना पड़ा, क्योंकि यार खेलेंगे तो 11 ही ना, 12 तो खिला नहीं सकते। और अभिषेक शर्मा एकदम प्रूव करके आए थे, T20 आए में नंबर 1 बैट्समैन है, इवन अभी भी नंबर 1 है, इतनी ख़राब इनिंग्स के बाद भी, यानी कि उन्होंने कुछ तगड़े परफॉर्मेंस किए होंगे तभी वो नंबर 1 पे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, जो इतना बड़ा मैच विनर है, जो रिसेंट जो फॉर्म है, तो उसी के साथ टीम इंडिया जाएगी। गई भी, लेकिन अगेंस्ट वो जीरो पे आउट। तो फिर धीरे धीरे जैसे होता है ना कि इधर उनका फॉर्म ख़राब होता गया, यानी कि अभिषेक शर्मा का, और यहाँ पे टीम इंडिया के ऊपर भी प्रेशर आने लगा कि अब कौन, अगर ऐसा ही रहा तो कौन आएगा, कौन आएगा और किसको हटाएं। और सबसे बड़ा टेंशन तब आई जब टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सुपर 8 में 76 रन के ह्यूज मार्जिन से हार गई चेज करते हुए। तो वहाँ पे एकदम से ऐसा हुआ कि ये क्या हो गया, अचानक से एक मैच हारी टीम इंडिया, लेकिन ऐसा लगा कि पूरा खेमा बिखर गया, यानी कि उनकी प्लानिंग की बात कर रहे हैं। तो समझ नहीं आया क्या करें। और तो चेजिंग का तो वहाँ से पता लग गया यार, टीम इंडिया पहले खेल रही तो एक अलग ही नज़र आ रही है, एंड जब चेज कर रही है तो बिल्कुल ही अलग नज़र आ रही है। और उस मैच तक तो ये बातें बनने लगी थी यार, काश विराट कोहली होते, यानी कि उन्होंने रिटायर नहीं लिया होता, तो वो मैच जीत जाते। क्योंकि उस मैच में जिस तरीके से इंडिया ने शॉट सिलेक्शन किया ना, बिल्कुल ही अजीब सी, मतलब हर कोई हवा में मारने की सोच रहा था कि बस कोई भी बॉल हो हवा में मारना है, यानी कि वो पहले वाले ही मूड में थे, मेरिट के हिसाब से नहीं खेल रहे थे, जो कि अक्सर किंग कोहली यानी विराट कोहली खेला करते थे, स्पेशली चेजिंग कॉज में, कि जहाँ पे बड़े शॉट नहीं लग रहे हैं तो वहाँ पे सिंगल डबल लीजिए। तो इस तरीके से इवन यहाँ तक नौबत आ गई थी कि तिलक वर्मा जैसा टैलेंटेड प्लेयर भी बहुत सारी डॉट बॉल खेलने लग गया था। अब हालांकि पिछले 2 मैचों से वो भी जबरदस्त फॉर्म में आ गए। तो कहने का मतलब है एकदम, कहते हैं ना कभी कभी हार भी अच्छी ही होती है, तो कहने का मतलब है वो हार एक तरह से काफ़ी सबक दे गई टीम इंडिया को, और इंडिया ने एकदम से वापसी करी उसके बाद अच्छे अंदाज में। इवन वो टीम इंडिया दिखने लगी जो कि इस वर्ल्ड कप से पहले दिखती थी, डैशिंग अंदाज में डोमिनेट होकर खेलना। तो आज फिर अगेन फिर संजू पे आते हैं। तो जब इतना बड़ा 195 का जब टारगेट अपोजिशन टीम खड़ी कर दे, वो भी ऐसे मैच में जो कि डू एंड डाई है, तो यार, और ऊपर से रिकॉर्ड भी आपका ऐसा रहा है कि आपने कभी इतना बड़ा चेज नहीं किया है T20 आई वर्ल्ड कप में, एंड वो ऐसे टाइम पे स्कोर खड़ा हो गया कि यार अब आपको क्या करें। ओपनर आपके उतने फॉर्म में नहीं, क्योंकि कल का मैच होने से पहले तक अगर बात किया जाए तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि संजू सैमसन ऐसे एंकर रोल निभाएंगे। तो उस समय हो गया था यार कि कौन खड़ा रहेगा यार। इवन यकीन करो जब वो प्रेडिक्शन आ रही थी ना, विनिंग परसेंटेज दिखा रहा था, तो मैच शुरू होने से पहले ही वो 70% वेस्ट इंडीज़ के फेवर में दिखा रहा था, एंड 30% के अब इंडिया के फेवर में दिखा रहा था। तो और वैसे भी मन में थोड़ा सा डाउट्स आने लगे थे यार कौन खड़ा होगा, क्योंकि सबके माइंड में वही आने लग गया था, यानी कि साउथ अफ्रीका वाला मैच, उसमें तो टारगेट इससे भी कम था, वो भी इंडिया जब इतने बड़े मार्जिन से हार गई, तो लगा यार क्या होगा पता नहीं, मतलब दिमाग ने सोचना ही बंद कर दिया था कि क्या है, बस लगा यार कि देखो कौन आता है हीरो बन के। तो
अब चेस करने की बारी आई तो फिर आया वो पल जब प्रेशर सबसे ज़्यादा था, यानी कि ओपनर को अच्छी शुरुआत देना, वो भी इतने बड़े रनों का जब पीछा कर रहे हैं। तो एक नाम जो ठंडा दिमाग, वाकई में अगर आप गौर करोगे संजू को तो ठंडा दिमाग, तेज वर्क एंड आक्रामक बल्लेबाजी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन, द संजू सैमसन, क्लासिकल सैमसन, कुछ भी कह लो यार, गजब, एकदम कूल हो गए, एकदम आपको लगेगा ही नहीं क्या। और पहले 26 बॉल में हाफ सेंचुरी कंप्लीट करी एंड फाइनली 50 बॉलों में 97 रन बनाए। तो जब टीम सबसे बड़ी संकट में थी, क्योंकि दूसरी एंड से जब एक भी विकेट गिरता था ना तो लगता था यार फिर वेस्ट इंडीज वापसी कर जाएगी, और कर भी रही थी थोड़ा थोड़ा, यानी कि रन रेट प्रॉपर 10 के ऊपर ही इन्होंने भी मेंटेन किया हुआ था और आस्किंग रेट भी वही चल रहा था। बट संजू प्रॉपर एक मैच विनर बन के सामने आए। तो कुछ समय पहले तक आलोचना झेल रहे संजू ने आज खुद को, यानी कल वाले मैच में खुद को साबित किया कि ये पारी सिर्फ रन्स नहीं थी, ये थी किस्मत का बदला, दबाव का तोड़ एंड विश्वास की जीत, जो उनको ऐसा परफॉर्मेंस करा पाई। और जब आखिरी शॉट निकला, यानी कि विनिंग शॉट, तो एकदम तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा ईडन गार्डन ऐसा गूंज उठा ना, क्या मज़ेदार यार। और इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है यार, जो इतना बड़ा मैच विनर रहा हो उस मैच में, वही गेम को स्टार्ट भी करे एंड वही फिनिश भी करे। तो 97 रहा, हालांकि उनका स्कोर फाइनली नॉट आउट, बट ये 97 अगर प्रॉपर कोई उनको कल के मैच देखा होगा ना, तो ये 97 आप 197 भी बोलो ना तो बराबर होंगे। तो कहते हैं ना कि सेंचुरी हो जाती तो अच्छा लगता है, ऑब्वियस सी बात है, एक आंकड़ा जुड़ जाता है, 3 रन ही शॉर्ट थे। बट यार ये सेंचुरी से कहीं बेहतर है। इवन संजू की इंटरनेशनल करियर की वन ऑफ दी बेस्ट, इवन सबसे बेस्ट ये कहना ज़्यादा सही रहेगा। तो ऐसे टाइम पर जब वो बिल्कुल फ्लॉप थे यार, सेल्फ डाउट होने लग गए थे, तो बेहतरीन। तो अब संजू के नाम हो गया भारत के सबसे बड़े T20I वर्ल्ड कप चेज में सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करने का रिकॉर्ड, क्योंकि इससे पहले इतना बड़ा स्कोर किसी ने भी नहीं किया चेजिंग कॉज में। तो ये नाम भी इंडिया के नाम हो गया एंड सबसे बड़ा चेज करने का रिकॉर्ड भी इंडिया के नाम हो गया है। और बाद में जब, हालांकि अब सेमीफाइनल में पहुंच गई है, अब सेमीफाइनल में मुकाबला होगा टीम इंडिया का इंग्लैंड से, वो कि 5 तारीख को मुंबई के वानखेड़े में होगा। तो ये था वो मैच, जबकि ज़बरदस्त हुआ यार संजू सैमसन के लिए। बहुत बहुत बधाई हो संजू सैमसन को, दिल खुश कर दिया संजू, बस ऐसे ही बढ़ते रहो। अब जब बाद में आई मैन ऑफ द मैच संजू सैमसन को ही मिला, तो जब पूछा गया उनको इस इनिंग के बारे में, तो मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ कि क्या कहा संजू ने। तो संजू से जब पूछा गया इस अवार्ड के बारे में, तो उन्होंने बोला, ये अवार्ड मेरे लिए पूरी दुनिया के बराबर है। जिस दिन से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था और देश के लिए खेलने का सपना देखा था, मैं इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था। मेरा सफ़र बहुत खास रहा है, उतार चढ़ाव से भरा हुआ। कई बार मैंने खुद पर शक किया, सोचा क्या मैं कर पाऊँगा, क्या मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगा, लेकिन मैंने खुद पर विश्वास बनाए रखा, भरोसा बनाए रखा, और आज के दिन के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो कि बाद में दिखा भी यार, जैसे ही उनकी 90 विनिंग शॉट लगा, एकदम से घुटनों के बल ज़मीन पे होके और ऊपर भगवान को याद कर रहे थे, थैंक यू कर रहे होंगे। और जब उनके इनिंग के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बोला, मैंने इस फॉर्मेट को बहुत लंबे समय तक खेला है, आईपीएल में 10-12 साल और देश के लिए भी लगभग 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। भले ही मुझे ज़्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन मैंने डग आउट से बैठकर विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे महान खिलाड़ियों को देखा है और उनसे सीखा है कि कैसे इनिंग बिल्ड की जाती है, स्पेशली चेजिंग कॉज में। और मैंने करीब 50-60 मैच खेले होंगे, लेकिन 100 से ज़्यादा मैच देखे हैं और समझा कि बड़े खिलाड़ी मैच को कैसे ख़त्म करते हैं, हालात के अनुसार कैसे अपना खेल बदलते हैं।
पिछला मैच यानी जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट था, पिछला मैच में हम पहले बल्लेबाजी कर रहे थे, इसलिए शुरू से बड़ा स्कोर बनाना था। लेकिन आज हालात अलग थे, विकेट गिर रहे थे, तो मुझे साझेदारी बनानी थी और अपनी प्रक्रिया पर ध्यान देना था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कुछ खास करूँगा, बस अपने रोल पर फोकस किया और एक एक बॉल पर ध्यान दिया। ये मेरे जीवन का सबसे महान दिनों में से एक है। और जब क्राउड के सपोर्ट के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला, हाँ, दर्शकों का समर्थन बहुत ऊर्जा देता है, लेकिन मन में हमेशा एक सवाल आता है, अगर आज नहीं चला तो। जब ये विचार आता था तो मैं खुद को वर्तमान में ले आता था, गेंद को देखता था और उसी के अनुसार खेलता था, और आज वही तरीका काम कर गया। तो ये कहना था संजू सैमसन का प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद, जब उनसे पूछा गया आज की इनिंग के बारे में, तो उन्होंने भी माना कि ये बेस्ट पल है मेरे क्रिकेट जर्नी के, क्रिकेट लाइफ के, और वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट है ये इनिंग के बारे में उनसे कहा गया। तो ये था दोस्तों संजू सैमसन की इनिंग, एंड आई विश कि संजू सैमसन ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। अब आने वाले मैच में स्पेशली सेमीफाइनल एंड देन यही फॉर्म रही तो इंडिया ऑब्वियस सी बात है फाइनल में जाएगी। तो फाइनल में संजू ऐसे ही खेलते रहे, इवन सारी टीम भी ऐसी खेलती रहे। ऑब्वियस सी बात है संजू कल मेन लीड रोल अदा कर रहे थे, तो उनकी इस वीडियो में उन्हीं की बात कर रहा हूँ, बट देखा जाए तो ओवरऑल सभी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। थोड़ा बहुत मिस्टेक तो होती है, बट उनको फिलहाल इग्नोर करते हैं। बट संजू के लिए बहुत खुशी है यार, संजू के फैन सबको पता है यार, कोई कमी नहीं थी बंदे में, क्लास, टेम्परामेंट, क्लास, बस वही बात याद आती है जो लेजेंड बोलते हैं, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। और उसका बेहतरीन नज़ारा पेश किया संजू सैमसन ने। तो दोस्तों पसंद आए तो आप भी संजू सैमसन के लिए कमेंट्स में कॉन्ग्रेचुलेसन संजू ज़रूर लिखना, एंड सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद।